नमस्कार मित्रों, गयावाला चाचा के चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज चर्चा भारत और अमेरिका के बीच बदलते रिश्ते और ट्रंप के रोज़ के पैंतरेबाजी पर करना चाहता है। आप तो जानते ही हैं कि पिछले दिनों ट्रंप ने भारत पर अनाप शनाप टैरिफ लगा दिया और फिर उसके निगोशिएशन के लिए उनका एक दल भारत पहुंचा हुआ है। इसी बीच ट्रंप साहब ने ग्वादर जो बंदरगाह है ईरान में, जिसे भारत ने डेवलप किया है, उस पर भी सैंक्शन लगा दिया है। वहाँ से जो ट्रेड करेगा उसको हम उसको पर टैरिफ और क्या क्या लगाएं। सबसे बड़ा समाचार जो आ रहा है वो है BH1 वीज़ा जो है उसके बारे में। ये वीज़ा 3 साल के लिए दिया जाता है जो लोग प्रोफेशनल लोग, इंजीनियर, डॉक्टर्स, मैनेजर वगैरह को, जो IIM, IIT और एम्स वगैरह के में पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उन लोग को ये वीज़ा दिया जाता है। अमेरिका में काम करने के बाद 3 साल से दिया जाता है। इसमें जो भी वीज़ा निकलता है उसमें 75-80% भारतीयों के लिए रहता है और बाकी में दूसरे के बाकी देश रहते हैं। ट्रंप साहब को ये लगा, वो इधर देख रहे हैं कि भारत में रेमिटेंस बहुत आ रहा है, रेमिटेंस उसको ब्लॉक करना है, तो उन्होंने उन वीज़ा पर अब प्रतिबंध तो नहीं लगाया है, लेकिन टैक्स 80 लाख रुपए पर एनम कर 80 लाख रुपये हर साल देना होगा उस वीज़ा के में रहने के लिए और काम करने का अमेरिका में। अब 80 लाख बहुत ज़्यादा होता है और ये वीज़ा जो जाते हैं वो नहीं देते हैं। हमें जो कंपनी उनको बुलाती है, पैसा जो कंपनी उनको बुलाती है वो देती है। तो ये जो ट्रंप साहब हैं, उनका मानना है कि जब हम इतना भारी भरकम टैक्स लगा देंगे H1 वीज़ा पर, तो ये जो कंपनियां उनको भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे प्रोफेशनल महंगे पड़ेंगे और वो नहीं बुलाएंगे और अमेरिका में नौकरी अमेरिका वालों को ही मिलेगी। ऐसे होने की संभावना भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है और वहाँ की कंपनियों को हर हाल में भारत पर डिपेंड करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इस कदम से, अमेरिका के इस कदम से शुरू में भारत को थोड़ा रेमिटेंस का लॉस होगा, लेकिन आगे चल के भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब जो पेशेवर भारत में IIT में पढ़ के, IIM में पढ़ के और दूसरे जगह जो सरकारी कॉलेज है और आयुर्विज्ञान संस्थान जो हैं वहाँ से पढ़ के, और पैसा तो भारत सरकार को लगता था और चले जाते थे विदेश अमेरिका कमाने के लिए, तो अब वो यहीं रहेंगे और अपने बुद्धि का इस्तेमाल यहीं करेंगे। कुछ लोग का ये भी कहना है कि ये जो वीज़ा पर पाबंदी लगाई है, तो हो सकता है कि बहुत सी अमेरिकी कंपनियां जो भारतीयों का इस्तेमाल करती हैं, वो अपने लोगों से कहें कि आप तो भारत चल जाइए और वहीं से आउटसोर्स करेंगे, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, बाहर में रहकर हमारा काम कीजिए। तो ये सभी संभावना है, लेकिन ट्रंप साहब सोचते हैं कि इन लोग को हटा देंगे, भारत वाले को। उनका कहना अमेरिकन फर्स्ट, उन्हें अमेरिका वालों को नौकरी मिलेगी। लेकिन तत्काल अमेरिका इतनी बड़ी तादाद में, जितने बड़ी तादाद में भारत के लोग प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम करते हैं, उनके बदले उतने अच्छे गुणवान कर्मचारी तलाश नहीं कर सकते हैं अमेरिका में। इसलिए कुछ दिनों के बाद ट्रंप की ये गिदड़ भक्ति भी राहुल गांधी के बम की तरह खुश हो जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज के चौपाल का समापन करना चाहते हैं। देखते रहिए। वैसे ट्रंप का कुछ कहना नहीं है, रोज़ एक से एक सरूखा छोड़ रहे हैं और फिर पीछे भी हट रहे हैं। तो मेरा चौपाल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।
फिर मिलेंगे कल अगले चौपाल में। मिलते रहिए और अपनी दया बनाए रखिए। बस।